दोस्तों, वोट चोरी और एसआईआर के मसले पर कांग्रेस के प्रदर्शन को आपने देखा, लेकिन कांग्रेस का यह प्रदर्शन अब रुकेगा नहीं। एक पूरा प्लान कांग्रेस ने तैयार किया है जिसके तहत इस मसले पर वो सड़क पर भी उतरेगी, जनता के बीच भी जाएगी और एक पूरा माहौल तैयार करने की कोशिश करेगी। एक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कांग्रेस की तरफ से, उसके मुताबिक 14 अगस्त की शाम से कांग्रेस देश के सभी जिलों में, सभी जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकालेगी और मशाल जुलूस निकालकर जनता को यह बताया जाएगा कि किस तरह वोटों की डकैती करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। एक तो यह कार्यक्रम तय किया गया। दूसरा कार्यक्रम जो कांग्रेस ने तय किया वो 22 अगस्त से यह कार्यक्रम शुरू होगा और 7 सितंबर, जी हां, 7 सितंबर तक कांग्रेस देश में सभी राज्य मुख्यालयों पर, यानी राज्यों की राजधानी में रैलियों का आयोजन करेगी। रैलियों का आयोजन करके जनता को यह बताया जाएगा कि एसआईआर, वोट चोरी, वोटों में फर्जीवाड़ा, यह पूरा मसला क्या है। राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिया था उस प्रेजेंटेशन को अब और आगे तक लेकर जाया जाएगा। और जो सबसे अहम बात है, कांग्रेस ने यह भी तय किया है कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि उनका जो वोट है वो कितना कीमती है और उसके साथ किस तरीके की छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस के नेता हैं कन्हैया कुमार, आप जानते हैं। कन्हैया कुमार ने यह पूरी जानकारी दी। क्या कुछ बताया कन्हैया कुमार ने, आप उनकी भी बात सुनिए। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त की रात को देश के तमाम जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस का आयोजन करेगी। फिर आने वाले दिनों में पूरे के पूरे 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक देश के सभी राज्य मुख्यालय में वोट चोर गद्दी छोर रैली का आयोजन किया जाएगा सभी स्टेट हेडक्वार्टर में। और फिर 15 सितंबर से लगातार 15 अक्टूबर तक पूरे देश में मताधिकार को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और जनता की जो आवाज़ है वह चुनाव आयोग तक पहुंचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आज ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ लिए गए हैं। अब दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई। जब हमने राहुल गांधी की वो प्रेजेंटेशन देखी और उसके बाद हमने ये देखा कि राहुल गांधी और विपक्ष के तकरीबन 300 सांसद सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया, तो ये बात तो साफ हो गई कि इस मुद्दे को विपक्ष छोड़ेगा नहीं। एसआईआर बिहार में शुरू हुआ और एसआईआर में जो कुछ हुआ उस पर जितनी आपत्तियां हैं, जितने आरोप सामने आ रहे हैं, वो सब भी आप देख रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं योगेंद्र यादव ने जो पैरवी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर की, वो भी एक बड़ा मजबूत आधार बन सकती है दोस्तों, वो भी पूरे देश ने देखा। लेकिन अब कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि इस मसले पर वो पीछे नहीं हटेगी, इस मसले पर वो आगे बढ़ेगी और जनता के बीच में जाएगी, गांव-गांव जाएगी, ब्लॉक लेवल तक जाएगी। लोगों को यह बताया जाएगा कि आखिर वोटों के साथ खिलवाड़ करके, वोटों की बेईमानी करके जो आरोप कांग्रेस लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, कैसे चुनाव जीते गए हैं। ये आरोप बेहद गंभीर हैं दोस्तों। और अब जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया, तो अब इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी ने कैंपेन शुरू करके रखा है, वो लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं। लगातार उस वेबसाइट पर लोग अपना जो समर्थन है वो राहुल गांधी के कैंपेन को दे रहे हैं और अब इधर कांग्रेस सड़क पर उतर रही है, यानी सोशल मीडिया पर भी और सड़क पर भी, दोनों जगह कांग्रेस इस मसले को पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ उठाने की तैयारी कर रही है। अब ये जो एसआईआर का विरोध है, ये जो वोट चोरी का आरोप है, ये जो नारे गूंज रहे हैं, ये मुद्दा कांग्रेस को कितनी ताकत देगा और क्या वाकई इस विरोध प्रदर्शन से, इन रैलियों से विपक्ष को बहुत कुछ हासिल होने वाला है। क्योंकि विपक्ष ने जो प्रदर्शन किया है, उसने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन लोगों के बीच में यह चर्चा जरूर शुरू करवा दी है कि आखिर क्या वोटों में किस तरीके का खेल हो सकता है। अभी तक विपक्ष बात करता था ईवीएम की, कि ईवीएम में घपला है, ईवीएम के तरीके से, ईवीएम के इस्तेमाल से ये सारी चीजें होती हैं, वोट इधर उधर होता है। लेकिन अब आप अगर देखिए तो विपक्ष ईवीएम की बात नहीं कर रहा, वो वोटर लिस्ट की बात कर रहा है, वो बूथ की बात कर रहा है। विपक्ष बात कर रहा है कि किस तरीके से एक बूथ पर
एक व्यक्ति के दो दो वोट बने हुए हैं, अलग अलग बूथों पर दो अलग अलग वोटर बने। मतलब ये जो पूरे आरोप विपक्ष ने लगाए हैं और राहुल गांधी ने जो डेटा पूरे देश के सामने रखा है, उसके बाद विपक्ष को और खास तौर पर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि यह मुद्दा उसके लिए एक बड़ा हथियार बन सकता है आने वाले समय में। अब क्योंकि आगे बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, अलग अलग राज्यों में बहुत से चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, और ऐसे में वोटर लिस्ट का और वोटों में खेल का ये जो मसला कांग्रेस ने उठा दिया है, जो विपक्ष ने उठा दिया है, ये आगे बहुत बड़ा होने वाला है। फिलहाल कांग्रेस का ये कार्यक्रम जो मैंने आपको बताया, 14 अगस्त को मशाल जुलूस से इसकी शुरुआत हो रही है और अब देखना होगा कि विपक्ष और कितनी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिशें शुरू करता है। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर मेरे साथ देख रहे थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।